बायोन्सी या फिर अपथ्रस्ट व्हेन ए बॉडी इज पार्शली और होली इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। अगर हम लोग थोड़ा या फिर पूरा भी डुबा दें, ए अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, तो उस बॉडी पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है। दिस अपवर्ड फोर्स इज नॉन एन अपथ्रस्ट। इसी को हम लोग अपथ्रस्ट या फिर बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एफ बी। एफ बी से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। उस डिफिनेशन को एक बार फिर से लिख दिया है। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी बाय द फ्लूइड इन विच इट इज सबमर्ज। जिस वाटर जिस फ्लूइड में हम लोग सबमर्ज करते हैं किसी बॉडी को, उस बॉडी पर ऊपर लिक्विड के द्वारा लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग अपथ्रस्ट या फिर बायोन्ड फोर्स कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट ए अपवर्ड फोर्स ऑन ए बॉडी इमर्ज इन इट इज कॉल्ड बायोन्सी। वही है प्रॉपर्टी उसका, बायोन्सी कहलाता है। जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, या फिर लिक्विड द्वारा जो ऊपर की ओर फोर्स लगाया जा रहा है, उसकी इस प्रॉपर्टी को बायोन्सी के नाम से जानते हैं। दिस प्रॉपर्टी कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है जिसके द्वारा हम लोग जानेंगे कि वो फोर्स किस तरह से लगाया जा रहा है। पुशिंग एंड एम्प्टी कैन इनटू वाटर। टेक ए एम्प्टी कैन। एक एम्प्टी खाली कैन ले लो और उसको क्लोज इट्स माउथ विथ एन एयर टाइट स्टॉपर। और इसके माउथ को क्लोज कर देना है ताकि पानी इसके अंदर इंटर ना करे। एयर टाइट है, एयर भी इंटर नहीं करना चाहिए। पुट इट इन ए टब फिल्ड विथ वाटर। अब एक वाटर से भरे टब में इसको डाल दो। इट फ्लोट्स, ये तैरने लगेगा विथ ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स एबव द सरफेस। और इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो वाटर सरफेस से ऊपर रहेगा और कुछ जो पोर्शन है वो सरफेस के नीचे डूबा हुआ रहेगा। अब इसको पुश करो नीचे की ओर, तो पुश करोगे तो ये फोर्स लगाना पड़ेगा। इफ़ वी पुश द कैन इट इनटू वाटर, अगर कैन को हम लोग पानी के अंदर पुश करते हैं, वी फील एन अपवर्ड फोर्स, तो हम लोग को पता चलता है कि ऊपर की ओर कोई फोर्स लगा रहा है, विच अपोज द पुश, जो कि पुश को अपोज कर रहा है। एंड वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुश देम कैन फर्दर इनटू द वाटर। और फिर हम लोग को वाटर के अंदर पुश करने में थोड़ा सा परेशानी होती है। इट इज also notice that as the can is pushed more and more into water, और कैन को जितना ही अंदर पुश करोगे उतना ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगा। जितना अंदर जाएगा पानी के नीचे उतना ही हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जितना पानी के अंदर जा रहा है पानी उतना ही उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। व्हेन द कैन इज फुली इनसाइड द वाटर, अगर पूरी तरह से कैन वाटर के अंदर चला जाएगा, एक कांस्टेंट फोर्स इज स्टिल नीडेड। तब अब हम लोग को एक कांस्टेंट फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। मतलब थोड़ा सा डूबे, इतना डुबाएंगे तो थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना डुबाएंगे थोड़ा फोर्स और बढ़ाना पड़ेगा। और जब कम्प्लीटली डूब जाएगा तो मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, तो अब कम्प्लीटली डूब गया तो अब तुम वाटर के अंदर कितना भी ले जाओ और 10 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा। मतलब शुरू में 2 न्यूटन, फिर 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, उसके बाद कांस्टेंट 10 न्यूटन। इट इज़ द मैक्सिमम अप थ्रस्ट, और ए जो होगा 10 न्यूटन वाला वो मैक्सिमम अप थ्रस्ट हो जाएगा। नाउ इफ द कैन इज रिलीव्ड एट दिस पोजीशन, और अगर हम कैन को अंदर डालने के बाद अपना हाथ हटा लें या पुश करना छोड़ दें तो ये तुरंत ही ऊपर आ जाता है सरफेस पर उस बायोन्सी फोर्स की वजह से। उसके बाद से पुशिंग ए कॉर्क इनटू वाटर। अब एक कॉर्क को वाटर के अंदर पुश किया जा रहा है, तो ये भी इम्प्टी कैन की तरह ही बिहेव करेगा। इफ ए पीस ऑफ कॉर्क इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए टब, इट फ्लोट्स विथ नियरली 2/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड वाटर। अगर ऐसे हम लोग कॉर्क को अंदर डाल देंगे ना पानी के अंदर, तो इसका 2/5 भाग जो होता है वो वाटर के अंदर होता है, बाकी ये तैरते रहेगा। इफ द कॉर्क इज पुश्ड इनटू वाटर एंड देन रिलीज, इट अगेन कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। और उसको अगर अंदर डुबा करके छोड़ दो तो फिर सरफेस पर ही आ जाएगा, तैरने लगेगा। इफ द कॉर्क इज केप्ट इमर्ज, और अगर उसको डुबा करके रखा जाए, आवर फिंगर एक्सपीरियंस सम अपवर्ड फोर्स, तो हमारे फिंगर को कुछ फोर्स फील होता है, कोई फोर्स लगा रहा होता है ऊपर की ओर। दिस द बिहेवियर ऑफ कॉर्क इज सिमिलर टू डेट ऑफ एम्प्टी कैन, तो कॉर्क का भी जो बिहेवियर है वो उसी एम्प्टी कैन की तरह है। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन, क्या क्या हम लोग को सीखने के लिए मिला इस एक्सपेरिमेंट से।
when the cork or when the can or cork is put in the tub of water, two force act। जब हम लोग कैन को पानी के अंदर डाल रहे हैं तो वहाँ पर दो फोर्स काम कर रहा है। कौन कौन सा? एक तो इसका वेट नीचे की ओर और दूसरा अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर। पहला इसका वेट है और दूसरा अपथ्रस्ट फोर्स है। इट फ्लोट्स इन द पोजीशन व्हेन द टू फोर्स बिकम इक्वल। और अगर इसको तैराना है, पानी में तैरते तब रहेगा जब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स दोनों इक्वल हो जाए। अगर ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो ये पानी के अंदर, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो भी तैरेगा, नीचे वाला फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये डूब जाएगा। नाउ एज द कैन और कॉर्क इज पुश्ड मोर एंड मोर इनसाइड वाटर, द अपथ्रस्ट एफ बी exerted by the water on it increases and become maximum। अब बोल रहा है कि अगर इसको हम लोग हाथ से अंदर की ओर ठेलते हैं तो अब थ्रस्ट फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डूबेगा कैन अधिक से अधिक, अब थ्रस्ट फोर्स भी, ऊपर लगने वाला जो अब थ्रस्ट फोर्स है वो भी बढ़ता जाएगा। और एक टाइम आएगा जब ये मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम तब होगा जब ये पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगा। become maximum when it completely emerge in water। So when it is released, the upthrust force exerted by water on it being greater। और उस समय जब इसको छोड़ा जाता है ना, जैसे पानी के अंदर कैन को ले गए, ठीक है, और यहाँ पर ला करके इसको छोड़ रहे हैं, तो जब यहाँ पर लाए ना तो अपथ्रस्ट फोर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम लोग को अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा वो वेट से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जैसे ही छोड़ते हैं ना ये ऊपर आ जाता है। और ऊपर आकर के तब तक ऊपर आता रहेगा जब तक कि दोनों एफ बी और वेट दोनों इक्वल ना हो जाए, और उसके बाद फिर जब इक्वल हो जाएगा तैरने लगेगा। टू कीप कैन और कॉर्क इमेट्स, अगर इसको डुबा करके रखना है ना तो हम लोग को एक्सटर्नल डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। और डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? एफ बी माइनस डब्ल्यू के बराबर। अगर इसको डुबा करके रखना है तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा? एक कैन है ना, यहाँ वाटर के अंदर है तो यहाँ पर एक तो एफ बी फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, नीचे लग रहा है वेट। तो हम लोग को एफ बी कौन ज़्यादा होगा तो डूबेगा? वेट वाला ज़्यादा होगा तब डूबेगा ना। तो एफ पी, हाँ, तो हम लोग को अगर डुबाना है तो वेट को ज़्यादा रखना पड़ेगा। और कितना एक्स्ट्रा डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा? ये डाउनवर्ड फोर्स मान लो एफ डैश है, तो एफ डैश प्लस वेट बराबर एफ बी। इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर आकर के रुक गया तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स है जितना ऊपर है उतना ही नीचे की ओर लगेगा। तो इसको एफ डैश हम मान लेते हैं, जो हम लोग नीचे फोर्स लगाए हुए हैं वो एफ डैश हो गया और प्लस ए डब्ल्यू हो गया, तो एफ बी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग एफ डैश निकालना चाहें तो एफ डैश बराबर हो जाएगा एफ बी माइनस डब्ल्यू, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है एफ बी माइनस डब्ल्यू। अगर डुबा करके रखना है तो हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो एफ बी माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। उसके बाद है लाइक लिक्विड गैस अल्सो हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ बायोन्सी। गैस भी होता है जो ऊपर की ओर फोर्स लगाते रहता है। बॉडी इमर्ज इन इट, अगर इसके अंदर किसी बॉडी को डाल दिया जाए तो। गैस अल्सो एक्सपीरियंसेस द अपथ्रस्ट, गैस भी ऊपर की ओर अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है। ऑल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग आवर सेल्फ आर अल्सो एक्टेड अपॉन बाय ए बायोन्ड फोर्स ड्यू टू एयर। एयर भी होता है, एयर के अंदर हम लोग हैं तो एयर भी हम लोग पर बायोन्सी फोर्स लगाता है, बट वी डू नॉट फिट, लेकिन हम लोग इसको फील नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ निग्लेजिबल स्मॉल कंपेयर टू आवर वेट, क्योंकि हमारे वेट के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि एयर बायोन्सी फोर्स लगाता है? तो उसके लिए वही वो हाइड्रोजन वाला बैलून रख दो, उसका वेट काफ़ी कम होता है तो हवा उसको ऊपर उड़ा ले जाता है। ऑन द अदर हैंड ए बैलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन दिया हुआ है सेम rises up because upthrust on balloon due to the surrounding air is more than weight of the balloon। यहाँ पर बैलून का जो वेट है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो ऊपर उठने लगता है। उसके बाद है कंडीशन फॉर ए बॉडी टू फ्लोट और सिंक इन ए फ्लूड। कंडीशन क्या क्या है? बॉडी को फ्लूट करने के लिए और बॉडी को सिंक करने के लिए। तो फ्लूट करने के लिए तो अभी हम लोग देखें फ्लूट कब करेगा? जब हमारा बायोन्सी फोर्स और वेट दोनों इक्वल होगा।
और डूबेगा कब? अगर डुबाना है पानी में तो हम लोग यहाँ पर देखे थे, डुबाने के लिए यहाँ पर हम लोग का एक फोर्स हम लोग जो लगाएंगे वो होगा, एक इसका वेट होगा और एक ऊपर की ओर बायोंसी फोर्स होगा। एक मिनट थोड़ा रुक जाना, कॉल आ रहा है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि अगर तैरते रखना है, ए प्लस समझ लेना ठीक से, ठीक है। अगर तैराना है ऑब्जेक्ट को तो हम लोग का बायोंसी फोर्स वेट के बराबर होना चाहिए। और अगर इसको डुबा करके रखना है, जैसे यहाँ तक पानी है, हम लोग इसको फोर्स लगा करके, ये जो एफ लगाए इसको लगा करके डुबा दिए, तो इसके लिए हम लोग का कंडीशन क्या आया था? इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एफ प्लस डब्लू इज इक्वल टू बायोंसी फोर्स एफ बी। तो यहाँ से हम लोग का एफ जो एक्स्ट्रा हम लोग को फोर्स लगाना पड़ा था वो एफ बी माइनस डब्ल्यू के बराबर था। तो अगर किसी चीज़ को डुबा करके रखना है तो हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स होगा एफ बी माइनस डब्ल्यू के बराबर। और अगर उसको तैरते रखना है तो एफ बी हम लोग का वेट के बराबर होना चाहिए। उसी चीज़ को यहाँ पर ये लोग लिखा है। पहला लिखा है व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इन फ्लूइड, अगर पानी के अंदर डूबा हुआ है, टू फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, तो उस पर दो फोर्स काम करता है, एक वेट हो गया और जो कि नीचे की ओर काम करता है, दूसरा अपथ्रस्ट हो गया जो कि ऊपर की ओर काम करता है। तो वी हैव नोटिस दैट अपथ्रस्ट डिपेंड ऑन सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी। अब अपथ्रस्ट तो उतना ही लगेगा जितना पार्ट उसका डूबा हुआ है ऑब्जेक्ट का, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बॉडी को डुबाएंगे अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर डुबा कर रखे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग का ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो मैक्सिमम है, ठीक है। और जब ये मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर हम लोग को जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना होगा? डब्ल्यू माइनस एफ बी, जो कि अभी हम लोग दिखे, ठीक है। एफ बी लेस देन डब्ल्यू, अगर बायोंसी फोर्स कम रहा वेट से, द बॉडी विल सिंक, तो इस कंडीशन में जो बॉडी है वो डूब जाएगा। emerge inside the fluid. 5.1 show a body has held completely emerged in fluid. अब यहाँ पर क्या है, बॉडी हम लोग का completely emerged है, अंदर डूबा हुआ है, विथ टू फोर्स, यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहा है, एक वेट और एक एफ बी, एफ बी ऊपर की ओर, वेट नीचे की ओर। दिस इज द सिचुएशन व्हेन एफ बी हैपेंस टू बी इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ पर एफ बी और डब्ल्यू दोनों इक्वल दे दिया है, तो इक्वल है तो ये इतना पर ही रहेगा। और अगर इसको और डुबाना है, नीचे की ओर ले जाना है, तो और डुबाना है तो फिर वेट को थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा, तो ये डूब जाएगा। तो डूबने के लिए कम कंडीशन क्या हो जाएगा? डूबने के लिए हम लोग का जो बायोंसी फोर्स है वेट से कम होना चाहिए। ऑब्वियसली वेट को बढ़ा देंगे तो डूब जाएगा। द बॉडी विल सिंक ड्यू टू नेट फोर्स डब्ल्यू माइनस एफ बी एक्टिंग ऑन द बॉडी डाउनवर्ड। डब्ल्यू माइनस एफ बी अगर नीचे की ओर काम करेगा तो ऑब्वियसली बॉडी हम लोग का डूब जाएगा। तो मतलब कुल मिला के हम लोग को ये याद रखना है कि अगर वही है, बॉडी अगर तैर रहा है तो बायोंसी फोर्स बराबर वेट, अगर डूबा हुआ है तो वेट ग्रेटर देन एफ बी, अगर तैर रहा है तो एफ बी ग्रेटर देन वेट। अब यहाँ पर फोर्स कितना देखो, अगर डूबा हुआ है तो फोर्स कितना लग रहा होगा? नेट फोर्स होगा वेट माइनस एफ बी। अगर अंदर में डूबा हुआ है, मान लो यहाँ पर ये डूबा हुआ है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर वेट होगा और इधर होगा एफ बी बायोंसी फोर्स। और जब डूबा हुआ है तो ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होगा बायोंसी फोर्स से, तो वेट माइनस एफ डब्ल्यू जो होगा नेट फोर्स इस पर लग रहा होगा ना, क्योंकि टोटल वेट के बराबर तो फोर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ फोर्स तो ऊपर की ओर लग रहा है ना, पानी लगा रहा है। तो नेट फोर्स जो हो गया वो वेट माइनस बायोंसी फोर्स के बराबर हो गया। और फोर्स का हम लोग जो फार्मूला जानते हैं वो एम इंटू ए जानते हैं। तो अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं वेट माइनस बायोंसी फोर्स बटा मास ना। ये समझ में आया? ये लिख सकते हैं, क्योंकि नेट पहले हम लोग नेट फोर्स निकाले, नेट फोर्स एक घटाया, क्यों समझ में आया? घटाया इसलिए क्योंकि देखो, अगर जब बॉडी यहाँ पर है तो इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक ऊपर एफ पी, नीचे दूसरा वेट। तो फोर्स बराबर डब्ल्यू टी हम लोग पूरी तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है सिर्फ डब्ल्यू टी नहीं लग रहा है, कुछ ऊपर की ओर भी लग रहा है,
तो ऊपर वाला अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना 180 डिग्री, नीचे वाला को सबको ऐड करेंगे, ऊपर वाला को सबको घटा देंगे, ऊपर जितना फोर्स लग रहा होगा। जैसे कि मान लो कि कोई बॉडी है, यहाँ पर नीचे फोर्स लग रहा है ए बी और ऊपर में लग रहा है सी, और कोई हमसे बोलेगा कि नेट फोर्स निकालो, तो नेट फोर्स हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी नीचे की ओर माइनस सी ऊपर की ओर, ऊपर वाला को हम लोग घटा देते हैं। और ये जो फोर्स होता है हम लोग का वही एम ए के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग चाहे तो एक्सलेरेशन निकाल सकते हैं मास से डिवाइड करके, तो वही काम यहाँ पर किया है। डब्लू माइनस एफ भी घटा दिया है, और डब्लू माइनस एफ भी घटा करके जैसे कि हम लोग यहाँ पर किए डब्लू माइनस एफ और एम से डिवाइड कर दिए, ये डब्लू माइनस एफ है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अपथ्रस्ट का यूनिट क्या होगा, तो अपथ्रस्ट तो एक फोर्स है ना, तो फोर्स का न्यूटन यूनिट हमेशा न्यूटन होता है, तो इसका भी हमेशा न्यूटन ही रहेगा, अपथ्रस्ट का भी। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर घुसा दिया है ना, इसलिए थोड़ा सा उसमें लिखा है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। बॉडी का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा अपथ्रस्ट फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। वॉल्यूम देख लो यहाँ पर, मास नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी बॉडी का मास ज़्यादा रहेगा तो अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, मास नहीं साइज बड़ा रहेगा तब अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा। कैन का साइज जितना बड़ा लोगे उसको डुबाने में उतना ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फॉर सेम वॉल्यूम के लिए इनसाइड द फ्लूइड मोर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। अब दूसरा डिपेंड करता है, अगर सेम वॉल्यूम का दो कैन हम लोग ले लें तो, और दो लिक्विड ले लें, तो जिस लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगा ना वो ज़्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा, दूसरा प्रॉपर्टी है। और तीसरा है द अपथ्रस्ट एक्ट ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन एट सेंटर ऑफ बायोन्सी, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। क्या बोल रहा है, द अपथ्रस्ट एक्ट ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ बायोन्सी। ये जो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा वो कहाँ पर हम लोग लगाएंगे, वो बिल्कुल सेंटर पर लगा देंगे, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा बिल्कुल सेंटर पर होगा। अब इसी को प्रूफ किया है इन तीनों को, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि लार्जर वॉल्यूम सबमर्ज ग्रेटर ऑफ थ्रस्ट। कैसे, तो एक तो हम लोग सिंपल वही करेंगे, अब दो कैन लेंगे, एक का साइज छोटा रहेगा एक का साइज बड़ा रहेगा, उसको डुबा करके देख लेंगे। या फिर यहाँ पर और भी दिया है, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ पुशिंग एन एम्प्टी कैन, वही कैन वाला ही दे दिया है। और कॉर्क इट इज एक्सपीरियंस दैट अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू वाटर इंक्रीज एज मोर वॉल्यूम। वही कैन का वॉल्यूम अगर ज़्यादा बड़ा लेंगे ना तो ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगा कर पुश करना पड़ेगा। उसी तरह से दिया है सिमिलरली व्हेन ए बंच ऑफ फीदर, बहुत सारा पंख ले लो, एंड ए पेबल ऑफ सेम मास आर अलाउड टू फॉल इन एयर द पेबल फॉल्स। अब पेबल ले लो और फीदर्स का बहुत सारा गुच्छा ले लो, तो ये पेबल जो है वो डूब जाएगा क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है, और फीदर जो है वो तैरने लगेगा। उसके बाद दिया है फॉर सेम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड मोर द डेंसिटी। अब बोल रहा है कि यहाँ पर एक मरकरी ले लो और दूसरा क्या ले लो, एक में तो मरकरी लिया है दूसरा वाटर ले लो, ठीक है, और एक कोर को डुबाओ। तो कोर को जब हम लोग डुबाएंगे ना तो ये जो बायोंसी फोर्स लगेगा, मरकरी जो है वो मरकरी में डुबाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और वाटर में कम। तो इससे पता चलता है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा रहा तो हम लोग को बायोंसी फोर्स ज़्यादा मिलेगा, स्मॉलर एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कॉर के। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कम फोर्स लगाना पड़ रहा है क्योंकि ए जो है वाटर है, मतलब दो ठो पॉट ले लिया, एक वाटर वाला और दूसरा मरकरी वाला, और यहाँ पर वो कॉर को डुबा रहा है। तो यहाँ पर वाटर वाला में हम लोग को कम फोर्स लगाना पड़ा डुबाने के लिए, जबकि यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा डुबाने के लिए। तो इसका मतलब कि ये ज़्यादा बायोंसी फोर्स लगा रहा है, वही चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड, अपथ्रस्ट एक्ट ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ बायोंसी पर अपवर्ड ऊपर की तरफ ये हमेशा काम करता है। देखो यहाँ पर इसका जी है मिडिल में बिल्कुल। फॉर ए यूनिफॉर्म बॉडी कम्प्लीटली इमर्ज इन साइड ए लिक्विड, अगर बॉडी हमारा यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, मतलब ऐसा नहीं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि यहाँ पर मास ज़्यादा है यहाँ पर कम है यहाँ पर फिर ज़्यादा है,
तो ये यूनिफॉर्म है, एक ही चीज़ का बना हुआ है। लकड़ी अगर मान लो तो लकड़ी का ही सारा बना हुआ है। इमर्ज इनसाइड ए लिक्विड, सेंटर ऑफ बायोन्सी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो सेंटर ऑफ बायोन्सी जहाँ पर होगा वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। बट इफ ए बॉडी इज फ्लोट इन लिक्विड विथ इट्स पार्ट सबमर्ज्ड, लेकिन अगर बॉडी का कुछ पार्ट डूबा हुआ रहेगा और कुछ पार्ट नहीं डूबा हुआ है, जैसा कि 5.2 में दिखाया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दिखाया है ना, ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलग है और बायोन्सी वाला जो है ना वो डिफरेंट पोजीशन पर है। ए वाला बायोन्सी है, क्योंकि बायोन्सी वाला जो होगा ना, सेंटर ऑफ बायोन्सी, वो इतना पार्ट को लेकर के ही होगा, क्योंकि इतना ही डूबा हुआ है ना। तो इसके सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पर पड़ रहा है, लेकिन ग्रेविटी वाला का सेंटर जो है वो पूरा इसको लेकर के होगा। तो पार्शली सबमर्ज के केस में अगर कुछ पार्ट इसका डूबा हुआ है ना, तो इन दोनों का जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। जी का वैल्यू अलग हो जाएगा और बी का वैल्यू अलग हो जाएगा। समझ में आया? अगर इसी को हम लोग पूरा डुबा देंगे तो पूरा डुबाने से जी और बी दोनों एक ही जगह पर चला जाएगा। यहाँ पर जैसे इसमें पूरा डुबा दिया तो इसमें जी और बी दोनों सेम पोजीशन पर होगा। उसके बाद है, इफ ए लेमिना इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड द प्रेशर ऑन इट्स बोथ सरफेस विल बी नियरली सेम सो द लिक्विड विल एक्सर्ट निग्लेजिबल अप थ्रस्ट। बोल रहा है कि अगर किसी लेमिना को हम लोग पानी के अंदर डालते हैं, लेमिना मतलब तो बिल्कुल इस टाइप का बना हुआ है, तो इसको जब डालते हैं ना तो जितना नीचे से वाटर इस पर अप थ्रस्ट लगाता है उतना ही ऊपर से भी लगाता है। तो कुल मिला के अप थ्रस्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अप थ्रस्ट लगने वाला जो वैल्यू है वो जीरो हो जाता है। इसीलिए लेमिना जो होता है पानी के अंदर डूब जाता है अपने वेट की वजह से। टोटल अप थ्रस्ट तो जीरो हो गया ना, अप थ्रस्ट जीरो हो गया और इसका वेट नीचे की ओर काम कर रहा है, तो ये डूब जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में पानी को ऊपर रखोगे तो तैरेगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर कर दिए ना तो फिर ऊपर और नीचे लगने वाला अपथ्रस्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा और वेट की वजह से डूब जाएगा। ये इसका वेट जो है वो नीचे एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको नेक्स्ट डे करो। ये वाला तो शायद हम करवाए थे एक किसी चैप्टर में, एफ पी बराबर रो भी जी, सर ये उससे पिछले वाले पिछले वाला में। हाँ। प्रेशर एंड हम्म।